आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस किसी बैलगाड़ी से भी धीरे चल रही थी, कारण रास्ता इतना खराब था कि हर 5-10 सेकंड में झटके लग रहे थे, जैसे बस रोड पर ना चलकर किसी बीहड़ में चल रही हो। बस में सवार कुछ मुसाफिर सोने की कोशिश कर रहे थे, तो वही कुछ सो चुके थे, मगर मैं सबसे अलग था। रात के उस काले अंधेरे में भी मुझे खिड़की से बाहर देखना था, पर क्योंकि खिड़की बंद थी इसलिए मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। खैर, मैंने सोचा वैसे भी बाहर अंधेरा बहुत है, खिड़की खोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। सुस्त रफ्तार से बस अभी चल ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस लुढ़कती हुई आगे जाकर रुक गई। बस को ऐसे रुकता देख सारे पैसेंजर हड़बड़ाकर उठ गए। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी साफ झलक रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस से नीचे उतरे। लोगों ने आपस में बुदबुदाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कंडक्टर बस में आया और बोला, देखिए बस का एक्सेल टूट गया है, बहुत टाइम लगेगा बस खुलने में। कंडक्टर की बात सुनकर मुझे मानो एक झटका सा लगा, क्योंकि मेरी मंजिल यानी मुझे जहां उतरना था वो जगह अभी भी बहुत दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। पहला कि मैं बस में बैठकर बस के ठीक होने का इंतज़ार करता, और दूसरा ये कि मैं बस से उतरकर कोई दूसरी गाड़ी ढूंढता। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैंने दूसरा वाला रास्ता ठीक समझा। बस से उतरकर मैंने जैसे ही ज़मीन पर पैर रखा तो मेरा पैर किसी खड्डे में पड़ गया। संतुलन बिगड़ने की वजह से मैं धड़ाम से घुटनों पर आ गया। खैर, मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर मेरी बस के अलावा वहां और कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी और ना ही कोई इंसान। मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, क्या पता शायद कोई मिल जाए। इसी उम्मीद को मन में लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। इतना खराब रास्ता मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। उस रास्ते पर किसी भी तरह की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हालांकि मेरे पास टॉर्च था। दिमाग में टेंशन और मन में उम्मीद लिए अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी रोड के किनारे मुझे एक ऑटो रिक्शा खड़ी दिखी। बड़ा पुराना सा ऑटो था। ढांचा नीचे से जंग लगकर सड़ चुका था। खैर, मैं उस ऑटो के पास गया तो देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है, शायद ड्राइवर था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भैया श्यामगढ़ गांव चलोगे? इस पर वो ऑटो वाला बोला, नहीं साहब, उतनी दूर की सवारी नहीं लेता हूँ। तो मैंने बोला, ऐसा क्या कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ले लेना, चलो। इस पर ऑटो वाला बोला, भाड़े की बात नहीं है साहब, बस से भी जाइएगा तो मोड़ पर ही उतार देगी बस, वहाँ से तो पैदल ही जाना होगा। मोड़ के बाद फिर जो रास्ता आता है ना, वो बहुत ख़राब है। इस पर मैं बोला, ठीक है, फिर मोड़ तक ही छोड़ दो। इतना बोलकर मैंने रिक्शा में चढ़ने की कोशिश की, मगर पता नहीं क्यों मैं रिक्शा में चढ़ नहीं पाया। ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिधर से रिक्शा में चढ़ने की कोशिश कर रहा था उधर कोई पहले से ही बैठा हुआ हो। तभी रिक्शा ड्राइवर ने कहा, इधर से नहीं साहब, उधर से बैठिए। लिहाजा मैं दूसरी ओर से रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा लिया। वो टूटी फूटी रिक्शा इतना वाइब्रेट कर रही थी कि मैंने शाम को जो कुछ भी खाया था वो सारा कुछ पेट में इधर उधर हो रहा था। पर मैं करता भी क्या, कहते हैं ना, जब समय खराब चल रहा हो तब गधे को भी बाप बोलना पड़ता है।
खैर मैं बाहर की ठंडी हवा का मजा ले ही रहा था कि तभी किसी के छींकने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। लेकिन ड्राइवर नहीं छींका था, क्योंकि मैं ठीक उसके पीछे ही बैठा था और उसे देख रहा था। इतने में ही कोई फिर से छींका, मगर इस बार मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना। वो आवाज मेरे सामने से नहीं बल्कि बगल से आ रही थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरे बगल में कोई बैठा ही नहीं था। खैर मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर बात को हवा में उड़ा दिया। रिक्शा इतनी धीरे चल रही थी कि कोई पैदल आदमी भी सिर्फ चलकर ही रिक्शा को पीछे कर दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं कल सुबह तक भी श्यामगढ़ गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ा खिसिया कर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार। इस पर रिक्शा वाला बोला, नहीं साहब, वो भाई साहब गुस्सा करेंगे। तो मैं बोला, कौन भाई साहब, किसकी बात कर रहे हो तुम? इस पर रिक्शा वाला बोला, वही जो आपके बगल में बैठे हैं। उस माहौल में ये सुनकर एक पल को शायद कोई भी डर जाता, मगर मैं नहीं डरा। मैंने एक नज़र अपने बगल में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अपने बगल में किसी को भी ना पाकर मैंने ड्राइवर से कहा, कहाँ कोई है? मगर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मन ही मन ये लगने लगा था कि जरूर ये रिक्शा वाला हल्के दिमाग का है और इस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। रिक्शा में बैठे बैठे ही सीट पर लदकर मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बार बार मेरे कान के पास आकर कुछ बोल रहा हो, मगर क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो फिर वही, मेरे सिवा कोई नहीं था। मगर इतना सब महसूस करने के बाद भी इसे वहम मात्र का नाम देना मुझे ठीक नहीं लगा। तभी उस ड्राइवर ने ऑटो रोका और बोला, हाँ जी, उतर जाइए। मैंने आसपास देखा तो श्यामगढ़ गांव का मोड़ नहीं था। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, ये तो श्यामगढ़ गांव का मोड़ नहीं है, यहाँ क्यों उतरूँ मैं? तब ऑटो वाले ने कहा, आपको नहीं, इन भाई साहब को बोल रहा हूँ, आप बैठिए। इस पर मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए उस ऑटो वाले से बोला, तुम पागल वागल हो क्या? दिमाग ठिकाने पर तो है? किसके लिए ऑटो रोका है? तुम बढ़ाओ ऑटो, बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, जल्दी। मेरे इतना बोलते ही ड्राइवर ने रिक्शा आगे बढ़ाया और मुझसे बोला, साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, उन भाई साहब को आपने उतरने नहीं दिया, अब आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बोला, हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा तुम्हारे भाई साहब को। शायद मेरी ये बोलने की ही देरी थी कि तभी एक बर्फ से ठंडे हाथ ने पीछे से मेरा गर्दन पकड़ लिया। उस हाथ ने मेरा गर्दन इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं अपना सिर 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर पा रहा था। मगर इतना ठंडा हाथ आखिर है किसका? मैंने अपनी पैंट की जेब से बैटरी टॉर्च निकाला और जैसे ही टॉर्च ऑन करके अपने बगल की सीट पर मारा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि मेरा गर्दन पकड़ने वाला शख्स मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। मगर उससे भी अजीब बात तो ये थी कि मेरी टॉर्च की लाइट उस आदमी के शरीर पर टिकने के बजाय उसके शरीर को आर पार करके रोड पर जा रही थी। मैं उस आदमी से अपना गर्दन छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी शक्ति उस आदमी के पकड़ के सामने चींटी बराबर थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ड्राइवर ने उस अनजान आदमी से कहा, भाई साहब छोड़ दीजिए ना, पहली बार है इसलिए शायद ऐसा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर उस अनजान आदमी ने मुझे छोड़ दिया और पता नहीं मेरी आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गया।
मेरा गर्दन अभी भी दुख ही रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने बोला, देखा साहब, कहा था ना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस पर मैंने बोला, पर वो था कौन और ऐसे गायब कैसे हो गया? तब ऑटो ड्राइवर ने बताया, साहब वो क्या है कि मेरी गाड़ी में जिंदा इंसान से ज़्यादा लाशें बैठती हैं। मतलब मैं हॉस्पिटल से या कहीं से भी लाश ले आने का काम करता हूँ, और उन्हीं लाशों की आत्मा रात में मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो आत्मा उतनी जिद्दी नहीं थी, वरना आज आपकी लाश भी मुझे श्यामगढ़ गांव पहुंचानी पड़ती। खैर छोड़िए, अब सब ठीक है। फिर मैंने उस आदमी का आभार जताते हुए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम संजीत बताया। कुछ ही देर में मेरा गांव आ गया। मैंने संजीत को पैसे दिए और सीधे उस मोड़ से अपने घर चलकर गया। घर वाले मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए, जिसके साथ ही पापा ने पूछा, पर बेटा तू मोड़ से यहाँ पैदल आ गया और तुझे इतना वक्त क्यों लगा? जिस पर मैंने पापा को बस खराब होने से लेकर यहाँ किस हालत में पहुँचा सब कुछ खुलकर बता दिया। तो सारी बात सुनकर पापा ने कहा, क्या संजीत? एक संजीत तो हमारे गांव का था, बेचारा लाश ढोता था अपनी ऑटो में। एक दिन ऑटो लेकर खादान में गिर गया, बेचारे की लाश भी नहीं मिली। इसका मतलब कि मैं जिस संजीत की ऑटो में आया था वो खादान में गिरकर बहुत पहले ही मर चुका था, मगर उसकी आत्मा ने मेरी मदद क्यों की ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।